अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर के दो अहम जुज़ात हैं। एक तो ये कि यहाँ पर इलाज बहुत महंगा है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलाज बेहतरीन भी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हर शहरी चाहे वो यहाँ पर विज़िट भी कर रहा है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज़्यादा अहम है। तकरीबन अमेरिका भर में ही पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर सर्व कर रही है और उनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम भी कमाया है। इनमें से ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक साहब। आप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की मशहूर और काबिल एक्टर रीमा के हस्बैंड हैं, बल्कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के जो कमेडियन नामवर कमेडियन उमर शरीफ की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको अमेरिका इलाज के लिए जाने का प्रोग्राम था। वो रास्ते में थे जब उनकी रहलत हो गई, तो डॉक्टर साहब का उस हवाले से बहुत किरदार भी था। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पर जो अमेरिका का हेल्थ सेक्टर है वो बहरहाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे उमर शरीफ को यहाँ पे ला रहे थे तो उसका मतलब यहाँ पर इलाज की ऐसी सहूलियात मौजूद थी, मशीनें मौजूद थी जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती थी। थोड़ा सा बताइएगा और क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं लोगों को, या मेडिकल सेक्टर के और क्या इश्यूज़ हैं? थैंक यू वाजिद फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। जो है कि आज आपने ये मौका निकाल के वो याद दिला दी। बड़ा अफसोस होता है हमें कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंड उमर शरीफ जो है उनके हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ में जो है वो होता है इंसान की मौत और ज़िंदगी, और वो यहाँ तक पहुँच नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान से इस उमर शरीफ की तरह और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं अभी भी जो है वो आते रहते हैं यहाँ पे, और ट्रीटमेंट के लिहाज से, एडवांस कार्डियक सर्जरी के लिहाज से, और उनके लिए जो भी हो सकता है वो हम करते हैं। हमारे पास जो है, मैं पाकिस्तान भी जाता हूँ, वहाँ पे भी केसेस करते हैं, ऐसे केसेस जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती उनकी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस कर रही है। अब जो है हार्ट का भी, फॉर एग्जांपल चूँकि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मैं हार्ट के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ कि पहले ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी होती थी, या यहाँ पे शरियान ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए सर्जरी होती थी, जब वेल्व में ख़राबी हो जाए तो उसके लिए सर्जरी होती थी। अब विदाउट सर्जरी यानी विदाउट कटिंग, विदाउट बेहोश किए हुए आपको अंदर से जाके वो सारी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं। तो ब्लॉकेज अगर है तो उसमें भी स्टेंट लग सकता है। वेल्व आपका ख़राब हो गया तो उसमें स्टेंट वेल्व चेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस लेना, या ये कहना चाहिए ओवर द काउंटर और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक फ़र्क सामने नज़र आता है। और अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि कॉर्पोरेट की तरह चलाया जा रहा है, कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जाता है यहाँ पर इस किस्म के मेडिकल हेल्थ सेक्टर के जितने भी और दीगर शोबे हैं उनको। दैट इज़ ट्रू। अगर जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि इसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है एज ए बिज़नेस डील करते हैं। हालांकि अभी भी ये है कि अमेरिका के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है, अगर किसी को इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई ज़रूरत पड़े और वो हॉस्पिटल जाए तो वो पूरा ट्रीटमेंट मुकम्मल इलाज होता है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। लेकिन उसके बाद खाल उतार लेते हैं आप। लेकिन अगर जो है वो इलेक्टिव चीज़ों के लिए जाए तो ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ के हेल्थ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिसके लिए गवर्नमेंट भी लगी है, हमारी भी कोशिश है कि वो कम होना चाहिए, और जो है आम आदमियों को या जो लोग इतने हैसियत नहीं रखते वो भी एक्सेस कर सकें इन चीज़ों को। तो ये इस चीज़ का एक प्रॉब्लम है। आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में अमेरिका में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमेरिका में एज अ फिजिशियन, एक तो माशाल्लाह पाकिस्तानी फिजिशियन जो हैं अमेरिका में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 डॉक्टर्स हैं, एंड इट्स कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हमारे जो एज अ फिजिशियन, चाहे वो अमरीकी फ़िजिशियन हो, पाकिस्तानी फ़िजिशियन हो, जो मुश्किलात हैं उनमें एक तो ये कि यहाँ जो पेशेंट केयर है उसका लेवल डिफरेंट है, जो बहुत बेहतर है पेशेंट के लिए, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है वो डॉक्टर्स के लिए कम सपोर्टिव है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं इनके पास यानी एक तासुर ये है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ और मेडिकल कंपनीज़ हैं दवाओं की, दे हैव द ह्यूजेस्ट बजट, और वो डॉक्टर्स को मजबूर करते हैं और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती है उनको बनाने में अपने असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में किसी को डायरिया और वॉमिटिंग हो, पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो, तो वी यूज़ अ मेडिसिन विच आई यूज ऑल द टाइम इन पाकिस्तान, बस्कोपेन नाम की, एवरीबडी यूज्ड इट। अमेरिका में वो अवेलेबल ही नहीं है। नॉट कि उसके अंदर कोई ख़राबी है, बल्कि जो मेडिकल कंपनी है जो बनाती है वो दवा,
उसको फीजेबल नहीं है पैसे कमाना। एक तो इशू ये है। दूसरा यह है कि जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है और उसका कोई इलाज करना चाहता है तो उसके हाथ पांव बांध देते हैं। इस तरह के इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं जब तक हम अथोराइज नहीं करेंगे यू कैन नॉट ऑर्डर, विच इज़ रियली पैथेटिक। किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के जो हेल्थ सेक्टर है उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। यहाँ पे जो इलाज जो होता है वो बेहतरीन एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। हमारी पहले भी बात हो रही थी कि जितनी टेक्नोलॉजी है नई वो भी यहाँ पर मैसर है। लोगों की जान बचाने की, उनकी सेहत अच्छी रखने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन और क्या दुश्वारियाँ आती हैं पेशेंट्स को, लोगों को जब डॉक्टर्स के जाके मिलते हैं, या ये हेल्थ सेक्टर में ओवरऑल आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ पे क्लिनिकल जो है वो डॉक्टर्स बड़े वीक हैं। जितने भी हैं टेस्ट पे रिलाई करते हैं। जो भी होता है कि जी छोटी सी बात हो तो उसको ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। सम टाइम ये होता है कि मेरे जानने वाले थे, उनको मलेरिया हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे आए, उन्होंने बेहिसाब टेस्ट किए लेकिन वो किसी तौर पे भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। अल्टीमेटली एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने उसको जाके चेक किया, कहते यार इसको मलेरिया है। तो उसका एक वायरस ऐसा है जो आपके जिगर में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए निकलता है और इन्फेक्ट करके वापस चला जाता है एंड दे कैन नॉट डिटेक्ट इट। तो उसको मलेरिया की मेडिसिन दो, वो ठीक हो जाएगा। बेचारा 1 महीने से बीमार था, यहाँ पे उसके 20 टेस्ट हो चुके थे एंड दे कुडंट फाइंड इट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये है हमारे जो पाकिस्तान में और इंडिया में और उस खित्ते में डॉक्टर्स हैं क्लिनिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपको देखेंगे, इवन आपकी नब्ज़ देखे बगैर आपको आंखें देखेंगे, बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सारा जितना भी रिलाई होता है वो सारे टेस्ट पे होता है। सम टाइम उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो आपका सत्यानाश हो जाता है। फाइनेंशियली जो है आप जो है बहुत आगे निकल जाते हैं प्रॉब्लम्स में। कि इवन यहाँ पे अमेरिका में मैक्सिमम बैंक्रप्सीज जो होती हैं वो मेडिकल बिल्स की वजह से होती हैं। यहाँ पर किस किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं लोग जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी क्लिनिक में जाना पड़ता है किसी भी इशू के लिए? ज़ाहिर है जी, सबसे पहला तो इशू कहीं पर भी जाएं तो इंश्योरेंस का होता है कि हाउ द पर्सन गोना पे द बिल्स। तो आजकल फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के पास जो है वो हेल्थ केयर मौजूद है, मेडिकेड की शक्ल में हो या जो एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर ओबामा हेल्थ केयर के साथ जो चलती रही है। तो मोस्टली यही होते हैं मसाइल जो थे, अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से भी तो पाकिस्तान लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए? मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं तो पाकिस्तान से अद्वियात यहाँ पे मंगवाते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल तो हैं लेकिन शायद उनकी कॉस्ट या फिर ये एक साइकोलॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग के पैरासीटामोल या दूसरी जो दर्द की दवाइयाँ हैं उससे ज़्यादा जल्दी आराम आता है। आपका कोई ऐसा तजर्बा रहा? बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पे तकरीबन सारी दवाइयाँ स्टैंडर्ड की होती हैं और आपको मिल भी जाती हैं और इंश्योरेंस कवर करती है। और अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं भी है तो फिर भी देर आर वेज़ जिसके ज़रिए कि गवर्नमेंट आपको इलाज ज़रूर आपका कर देती है। आप अगर बीमार हैं, आप इमरजेंसी में चले जाएं, देर गुना आपका इलाज करेंगे, बेशक उसका ख़र्चा 1 मिलियन भी आ जाए, बिल वो आपको बाद में भेजेंगे। तो ये जो है ना जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है। जहाँ तक तल्लक रहा कि लोग पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे इलाज कराते हैं तो मे बी देयर आर रीजंस। डेंटल हो सकता है, एयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या वैसे वो वेकेशन पे जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी, हम डायस्पोरा का हिस्सा हैं, तो वो वहाँ पे जाकर अपना दवाइयाँ लेते होंगे या कोई थोड़ा बहुत इलाज करवा लेते होंगे। या कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वहाँ पे भी इंश्योरेंस मौजूद होती है और वो जाके अपना वहाँ पे मेरे ख्याल में इलाज कराते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक अरसा हो गया है, मैं या मेरी फैमिली में तो कोई बंदा भी नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा है। एक तो यहाँ पर ज़रूरी होता है इंश्योरेंस, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप विज़िट भी कर रहे हैं तब भी आपको इंश्योरेंस चाहिए होती है। और उसके भी मुख्तलिफ प्लान्स हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ बहुत सस्ते हैं। और कई दफ़ा ये भी देखने में आया है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि कुछ चीज़ें इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, जो लोग वहाँ से विज़िट पे आते हैं या कुछ अरसे के लिए आते हैं, अगर तो उनको यहाँ
आपके होस्ट ने बुलाया है तो वो उनको इंश्योरेंस देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अगर कोई विज़िट पे आया है अपने किसी रिलेटिव को मिलने के लिए तो उसको भी एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस मिल जाती है जिसको विज़िटर इंश्योरेंस कहते हैं, उसके लिए वो हर चीज़ ले सकता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो मैं कहना चाहूँगा। और बाकी इलाज का यहाँ पे ऐसा ऑनेस्टली यहाँ पे इलाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम हमें ख़ुद पता होता है कि हमारे घर में अगर कोई बीमार हो गया है और हम उसको राइट अवे लेकर चले जाते हैं, ही गोज़ टू एमरजेंसी रूम, उसका वो सारा कुछ टेक केयर करते हैं। बाद में आप उनको उसकी आईडी या इंश्योरेंस कार्ड दे दें, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम टू बी ऑनेस्ट कि उनके सिस्टम में मौजूद होता है। जब आप उनको उनकी किसी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और उसके थ्रू वो सारा कुछ फैच कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये करते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी से ख़ुद बात कर लेते हैं। और तीसरी ये चीज़ होती है कि अगर तो आपका जो बिल आया है वो आप पे नहीं कर सकते, आप पॉवर्टी गाइडलाइन के अंडर हैं, तो वो बिल आपका माफ़ हो जाता है। अगर आप अमेरिका के खारजी मामलात के अलावा अंदरूनी मामलात से थोड़ा बहुत भी वाकिफ़ हैं तो आपने ओबामा केयर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये 2010 में कांग्रेस की तरफ से वो बिल सामने लाया गया था जिसमें ऐसे लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई थी जो मतवसत तबके के हैं या उससे नीचे के तबके में आते हैं। इसके 2 जुज़ियात हैं। एक ये कि आपको हर मंथ इंश्योरेंस की मद में कोई ना कोई फ़ीस देनी पड़ती है, या फिर ये कि अगर आपकी सैलरी उससे कम है या आपका हाउस होल्ड की सैलरी उससे कम है, इनकम कम है, तो उसमें हुकूमत की तरफ से इमदाद की जाती है और आपको कोई पैसे नहीं अदा करने पड़ते और आपके ख़ानदान का इलाज मुफ्त में ही हो जाता है।